हेलो गाइस, दिस विल बी द नेक्स्ट व्लॉग एक्चुअली। अब हम लोग रेडी हो रहे हैं संगीत के लिए। ये मैंने पहना है, मैं पूरा आउटफिट बाद में दिखाऊंगी, बट ये कुर्ता मैंने पहना है, ये मेरी मम्मी का कुर्ता है। अब हम थोड़ा सा मुंह को ठीक करेंगे, थोड़ी ज्वेलरी वगैरह पहनेंगे एंड फिर गेट रेडी फॉर द संगीत। एंड इसका दुपट्टा अभी मुझे मम्मी देगी, तो अभी देखते हैं। अच्छा लग रहा है कुर्ता, नाइस। ओके, सो दिस इज द कुर्ता आई एम वेयरिंग। आई लव दिस कुर्ता। मैं एक्चुअली पहले दूसरा कुर्ता पहनने वाली थी जो मेरी चाची ने मुझे दिया था, बट वो कुर्ता मुझे थोड़ा सा टाइट हो गया, तो अब मैं यही वाला कुर्ता पहन रही हूँ। सो लेट्स गेट रेडी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट गेट रेडी विद मी। बिना चश्मे के बहुत ही अंधों जैसा फील होता है मुझे, बिकॉज ऑफकोर्स चश्मे के बिना ऐसा लगता है दुनिया दुनिया ही नहीं है। बहुत ज़्यादा तो मुझे मेकअप वेकअप इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेज़ नहीं है और शौक़ भी नहीं है, पर जब बस बाहर जाते हैं तब मैं करती हूँ, और तभी करती हूँ। मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी आप लोग देखना। सच बात तो ये कि मुझे आता ही नहीं है। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू मेकअप। सो ये वाले इयररिंग्स हैं वो मैं पहनने वाली हूँ। मैं पहनने वाली हूँ ये वाले इयररिंग्स, गोल्डन, बिकॉज मुझे लगता है कि इसके साथ ये जाएंगे। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा जो मैं इनके साथ पहन सकती हूँ। मुझे पेच ही नहीं मिल रहे हैं मेरे कान के बाली के लिए, जो है वो इस पे लग नहीं रहे। क्या करे, संकट है। ओके, लेट्स सी। चलो मिल गया। अब पहनेंगे कान के। अरे पहले जो पहने वो तो उतारो। सबसे बड़ा फ़ायदा पता है कर्ली हेयर्स होने का क्या है, जो मुझे लगता है, मैं पहले ना कुछ टाइम पहले जब छोटी थी एक्चुअली, स्कूल में थी, तो तब ना इतना किसी को नॉलेज ही नहीं था कि कर्ली हेयर को कैसे रखते हैं, कैसे रखना चाहिए, ये सब। तो मैं ना बार हेयर स्ट्रेट कराती रहती थी, और मेरे लिटरली कमर से थोड़े ऊपर बाल होंगे। तो मेरे बहुत अच्छे बाल थे, बहुत घने बाल थे मेरे, बट क्योंकि मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई और मेरे बिल्कुल वर्जिन बाल थे, मैंने उसके पहले बालों में कैंची भी नहीं लगवाई थी, अगर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद जब मैंने करवाया, एक्चुअली मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने 6-7 बार स्ट्रेटनिंग करवाई। उसके बाद मेरे बालों की ऐसी हालत हो गई थी कि बाल ही नहीं बचे थे, इतने बाल झड़ते थे। ये जितने भी अभी बाल थोड़े बहुत भी अगर ठीक दिख रहे हैं ना, तो इस वजह से, क्योंकि मैंने एक तो स्ट्रेटनिंग करवाना बंद कर दिया, और घर की कुछ चीज़ें हैं जैसे मेहंदी में दाना मेथी और कड़ी पत्ता, एलोवेरा, ये सब उबाल के मम्मी मुझे देती है और वो मैं लगाती हूँ। तो उसके बाद से मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से ठीक हुए हैं पहले से, अदरवाइज़ मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो जिनके कर्ली बाल हैं, अब तो खैर सबको पता ही है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मेरा जो अभी करंट सबसे पहला जो कर्ली हेयर्स का प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था, दैट वाज कौन सा प्रोडक्ट था, यही है कर्लवाना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इसका पूरा किट लिया था, एंड फिर पूरा रिसर्च किया था लेने के पहले, और फिर
ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे पहले मैंने ख़रीदा था मेरे बालों के लिए। एंड उसके बाद से मैंने नॉर्मल शैम्पूज़, नॉर्मल कंडीशनर्स यूज़ करना ही छोड़ दिया है बिल्कुल। एंड उसके बाद में इसके बाद अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ कर्लअप के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू और कंडीशनर जो है वो कर्लअप का मैं यूज़ कर रही हूँ। सो आई जस्ट लव द रिज़ल्ट आई गेट फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स। एंड सच्ची मतलब ऐसा लगता है काश बचपन में हमारे पेरेंट्स को पता होता है। मेरे मामा के बाल कर लिए हैं, मेरी मासी के बाल भी कर लिए हैं, और मेरी मम्मी के बाल भी कर लिए हैं, और मेरे बाल भी कर लिए हैं। तो किसी को उस ज़माने में पता ही नहीं था कि कर्ली बालों को ट्रीट कैसे करते हैं, रखते कैसे हैं, और सब लोग स्ट्रेट करते थे। और अब सब लोग जिनके स्ट्रेट है वो भी पार्लर में जाके बालों को कर्ल करवाते हैं। इनफैक्ट मैं अभी जब पुणे थी तो पुणे में मैं एक पार्लर में गई थी। वो पार्लर वाली मुझे बोलती है आप सच्ची बताओ आपने कुछ करवाया बालों को? इतने घुंघराले बाल, इतने अच्छे बाल हो ही नहीं सकते, इतने नेचुरल कर्ल्स आ ही नहीं सकते। तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई मेरे नेचुरल कर्ल्स ही है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ करवाया बालों पे फिर कर्ली बाल है मेरे, दीज आर माई नेचुरल कर्ल्स। तो शी वॉज सो शॉक्ड कि इतने अच्छे कर्ल्स हैं ऐसे। और फिर मेरे को अब जब लोग बोलते हैं ना कि अरे कर्ली बाल तो बहुत अच्छे लगते हैं, तब मुझे लगता है कि यार कितनी बड़ी गधी थी मैं कि मैंने कर्ली बालों को स्ट्रेट करवाया और इतना बिगाड़ा। वरना आज मेरे बहुत लंबे बाल, लिटरली यहाँ तक के तो प्रॉपर कर्ली बाल कर्ल होके मेरे यहाँ तक बाल थे। तो अब देख लो। तो भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले हेयर कट करवाया बिकॉज बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए थे। लिटरली मुझे जब मेरे बाल जब तक वर्जिन थे, जब तक मैंने कैंची वगैरह कुछ नहीं लगाया था, तब तक ये स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम, बाल गिरने का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे को, कुछ भी नहीं। और जब से मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई है तब से जो बालों का गिरना चालू हुआ है ना, आज तक बंद नहीं हो पा रहा वो। एंड गॉड नोज़ वाई मेरी बुद्धि कहाँ गई थी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पापा ने मुझे इतना डांटा था कि मैं बता नहीं सकती। माई डैड वॉज लाइक वी आर डन विद द हेयर एंड नाउ हम लोग लेंगे थोड़ा सा फेस क्रीम, मतलब इतना ही लेती हूँ मैं, थोड़ा सा मैं लूँगी फेस क्रीम, ठीक है। उसके बाद में उसमें हम मिलाएंगे ये पॉन्ड्स की जो बीबी क्रीम होती है वो, क्योंकि मेकअप करना हमें नहीं आता और हम करना चाहते भी नहीं हैं। सो विल मिक्स उसको साथ में इसके मिक्स कर देंगे हम लोग, ठीक है। और अब लगाएंगे, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी, मैं मिरर में दिखूँगी। इसको इधर ले आते हैं, अब देखिएगा। ऊपर है। और बस हम लोग इसे इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे। क्योंकि मेरा फोन का है। और मेरा फोन तेरा फ़ोन शूट कर जी नहीं पता। मम्मी का फ़ोन है मेरे पास, तेरा नहीं है। मेरा ना So, are we done? Yes, we are done. Just write in the comment section and let me know कि किस किस को ये लगता है कि वो कितना भी तैयार हो जाए बट जब तक लिपस्टिक नहीं रखती तब तक दे आर नॉट रेडी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेस पे अगर कुछ नहीं भी करूँ ना, पर अगर मैंने लिपस्टिक लगा ली सिर्फ तो आई एम रेडी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
सो अब लगाएंगे लिपस्टिक। आई गेस ब्राउन लगा के बनाती। यार मेरा फोन नहीं मिल रहा। Now it feels like being ready. बस मुझे गला ऐसे खाली खाली लग रहा है। लेट्स सी कुछ मिल जाए तो। अब हम लगाएंगे बिंदी। मुझे पहले बिंदी में लगाती नहीं थी, बट मेरी कुछ वंडरफुल फ्रेंड है जिसका नाम भी है मानसी, और उसके भी है कर्ली बाल, एंड शी इज़ सच अ वंडरफुल फ्रेंड। उसने फर्स्ट टाइम मुझे बिंदी लगाई थी, मुझे जहाँ तक याद है, तो मैं बहुत सुंदर लगी थी, तब से मैं बिंदी लगाती थी। और मुझे जैसे लिपस्टिक लगानी होती थी, कुछ भी होता था, तो शी यूज़ टू डू दैट फॉर मी, सो आई मिस हर अ लॉट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ना उंगलियां बहुत मोटी मोटी है, राइट, तो मेरे से ना इतनी छोटी छोटी जो बिंदी होती है वो बिंदी ना गुम जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानसी अच्छे से लगा के देती है मुझे बिंदी। सो मिसिंग यू मानसी। मैंने उसके साथ रह के जितनी बार खुद का ही नाम रिपीट किया ना, इतनी बार मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी बार नाम रिपीट नहीं किया होगा खुद का, जितना मैंने उसके साथ रह के किया है। और मुझे बिंदी मिल तो रही है, पर आई डोंट नो इसको लगाते कैसे, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी बिंदी है। बिंदी तो लग ही नहीं रही है। ईशा आई गेस शी इज़ गेटिंग रेडी। कोई नहीं लगी तो नहीं लगाएंगे, लग गई तो लगा लेंगे। ओके, वी हैव समथिंग, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, सो इट्स क्लोज टू माई हार्ट, तो हम यही पहनेंगे। नाइस गिफ्ट। एक तो ना बिना चश्मे के कुछ दिख जाए, ये बहुत ही ऐसी बात है, नहीं दिखता कुछ भी बिना चश्मे के, कुछ भी नहीं दिखता है भाई साहब, कुछ भी नहीं दिखता। सो वी आर रेडी, और अभी निकलते टाइम ही हमारे घर पे आ गए हैं कोई गेस्ट। हमेशा ऐसे होता है, जब हम लेट हो रहे होते हैं तो उसमें और ज़्यादा लेट हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस। एंड ईशा इज़ गेटिंग रेडी। हाय ईशा। ईशा के शोल्डर में थोड़ा सा दुख रहा है, सो ईशा आर यू ऑल राइट? मम्मी के कुर्ते से थोड़ी सी मुरझाई सी है ईशा, एंड
अभी बाहर वो लोग गए कि हम लोग भी निकलेंगे। कार तो मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी, सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। मुझे लगा तो था कि आज बारिश आएगी, पर आई तो नहीं। देखते हैं अब। ओके बाय।